वाह वाह वाह, अब्बू जी चाय की क्या खुशबू आ रही है, नहीं? हाँ। हाय, गुड मॉर्निंग बबीता आंटी। हाय, गुड मॉर्निंग। अरे अबू बेटा आ गया, जा जल्दी से हाथ मुंह धो ले, अभी पद्मावती भोजनालय से नाश्ता आता ही होगा। लेकिन दादाजी बात तो नाश्ता नहीं आने वाला। क्यों? क्यों? अरे आप भूल गए पापा, आपको बताया तो था। पद्मावती भोजनालय से फोन आया था कि आज सुबह उनके वहाँ पूजा है तो नाश्ता नहीं भेज पाएंगे। अरे हाँ, सॉरी बापूजी, मेरे दिमाग से ही निकल गया। कहाँ जा रहे बापूजी? बाहर से नाश्ता लाने। अरे दादाजी आप क्यों जा रहे हैं, मैं लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तू अभी आया है बाहर से, काम कर, तू हाथ मुंह धो ले, मैं लेके आता हूँ। अरे जेठा जी, बाहर से लाने की क्या जरूरत है? आप लोग बताइए आपको क्या खाना है, मैं अभी जाके बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बबीता जी, उल्टा आप बोलिए आपको क्या खाना है, मैं लेके आता हूँ अभी फटाफट। नहीं नहीं, मैं हूँ ना, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं बबीता जी, आपने चाय तो बनाई अभी It's नाश्ता। okay. नहीं नहीं अरे नहीं, पोपट भाई। अरे बबीता जी आप यहाँ? पोपटलाल तुम यहाँ? मैं यहाँ। बताओ क्यों आया हूँगा? अरे बता ना भाई। नाश्ता करने। सॉरी पोपट अंकल, आज पद्मावती भोजनालय से नाश्ता नहीं आने वाला है। अच्छा, अरे ये तो सोने पे सुहागा हो गया। वो क्या है कि मैं आज सुबह सुबह माटुंगा गया था, तो वहाँ के फेमस साउथ इंडियन रेस्टोरेंट से इडली, वड़ा और पाइनएप्पल शीरा लेकर आया हूँ। अरे वाह। मैं कई बार आप लोगों के घर आता हूँ नाश्ता करने, तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को नाश्ता कराता हूँ। अरे क्या बात है पोपटलाल, थैंक यू पोपटलाल। बापू जी, अब तो ऊपर शेविंग वालों की बहुत मदद मिल रही है हमें। बबीता जी आप अय्यर भाई को भी बुला लीजिए ना, ये तो उनका फेवरेट नाश्ता है साउथ इंडियन। वो अय्यर को एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना था, इसलिए वो सुबह जल्दी ऑफिस चला गया। अच्छा, अच्छा काम कीजिए, आप बैठ जाइए बबीता जी, आज आप भी हमारे साथ नाश्ता करके ही जाइए। लाओ मैं प्लेट में परोस के लेके आता हूँ। जेठा जी मुझे दीजिए, मैं लेके आती हूँ। वाह 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 बबीता जी, क्या चाय बनाई है आपने, फर्स्ट क्लास। थैंक सच में कोई बोलेगा नहीं कि बबीता जी चाय पीते नहीं है, फिर भी कितनी बढ़िया चाय बनाई है। पोपटलाल, वाह भाई वाह, सही मौके पे नाश्ता लगा, तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ पोपट अंकल। अरे भाई हमारे गोकुल धाम की तो खासियत ही यही है, हैं? किसी एक को मुश्किल हो तो दूसरा उसका हल निकालकर उसे आसान कर देता है, और किसी एक से कुछ गड़बड़ हो तो दूसरा बाजी संभालने के लिए तैयार ही होता है। एकदम सही कहा चाचा जी आप। चलिए मेरा नाश्ता हो गया, आप सब आराम से नाश्ता कीजिए, मुझे फ्रेश होकर कॉलेज जाना है और सोनू को भी पिक करने जाना है। बाय एवरीवन। बाय बेटा। आराम से बैठ, बहुत फटाफट खा लिया। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बेटा, कॉलेज जा रही हो? हाँ। अच्छे से पढ़ाई करना। आई, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ओ, निकते हैं बाबा। हाँ बेटा। आई, कुछ चाहिए होगा तो फोन कर देना, मैं कॉलेज से आते आते लेते आऊंगी। ओके, मैं निकते हैं बाबा। ओ बेटा, सुनो बेटा, जरा यहाँ बैठना। बैठो बैठो। हाँ? सोनू बेटा, कुछ बात करनी है? नहीं। पॉकेट मनी चाहिए? हाँ। अरे तो इसमें इतना हिचकिचा क्यों रही हो, मांग लो ना। पता नहीं बाबा, पर अभी ना पॉकेट मनी मांगने में मुझे थोड़ा ऑड लगता है। ओहो, ऑड लगता है। अरे माधवी, अरे क्या कब से हो कर रही हो, बाहर आओ ना। आई को क्यों बुला रहे हो? नहीं यूं दे। काय सर बोला। बरं का, हमारी बेटी अभी बड़ी हो गई है माधवी। बाबू एकदम बड़ा हो गया है। ये बाबू का बाबू, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कटाक्ष में बोल रहा हूँ। ये का? सोनू का कहना है कि अभी इसे मुझसे पॉकेट मनी मांगने में हिचकिचाहट होती है, ऑड लगता है। अगर भाई सोनू, अरे बाबा आप इतना सीरियस क्या हो रहे हो? अरे मुझे जो लगा वो मैंने बोला।
आप और आई दिन भर इतनी मेहनत करते हो, आप ट्यूशन क्लासेस लेते हो, आई अचार पापड़ बनाती है, आप लोग पैसे कमाते हो, मैं थोड़ी कमाती हूँ। तो आप लोगों से पैसे मांगने में मुझे हिचकिचाहट होगी कि नहीं? खरच से सच में बड़ी हो गई है हमारी बेटी। सोनू बेटा, तुम इतनी भी बड़ी नहीं हुई हाँ। और हाँ, तुम दुनिया के लिए भले ही सोनालिका हो, लेकिन हमारे लिए हमेशा सोनू ही रहोगी, कल ना? हो काय कब से हो चल रहे? हो आता हो नहीं हो। अरे सोनू बेटा, तुम्हारे मन में एक ख्याल आया ना, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। लेकिन बेटा, अभी तुम्हारी पढ़ाई करने की उम्र है, तो अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो। सोनू बड़ा, ये पढ़ाई करने का समय चल रहा है, अभी आगे जाके पैसे कमाने का, काम करने का समय आएगा, फिर भरपूर काम करना और भरपूर पैसे कमाना। हाँ, और अगर हम बूढ़े हो जाए, अगर मतलब हमें कोई चॉइस नहीं है? नहीं मतलब हम जब बूढ़े हो जाए तब हमें भी देना पॉकेट मनी। हाँ, काय आई मजाक कर रही होगा। सुनो बेटा, ये रखो, और ये तुम्हारा हक है, और हक मांगते वक्त कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। हाँ, थैंक यू बाबा। और हाँ माधवी, तुम भी कुछ सीखो मेरी बेटी से। मैं क्या सीखूं? नहीं मतलब, तुम भी कभी मेरे पास जब शॉपिंग के लिए पैसे मांगती हो, तो तुम अगर हिचकिचाओगी तो अच्छा लगेगा मुझे। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि मैं शॉपिंग में पैसे उड़ाती हूँ? आपको क्या लगता है मैं शॉपिंग में पैसे खर्च करती हूँ? और इधर मैं एक पैसा बचा कर फिर बचत करके मैं शॉपिंग करती हूँ। और सब मैं शॉपिंग पूरे घर के लिए करती हूँ। मैं पैसे उड़ाती हूँ तो मैंने कब? अरे अरे बाजू बाजू बाजू। काय करे? तुम्हाला बोलूच देतात ना। टप्पू, अरे एक रोज सुधारते टप्पू, शॉपिंग। तुम मोबाइल में क्या कर रहे थे? भिड़े अंकल, क्या सीन था? आगे आगे आप भाग रहे हैं और पीछे पीछे माधवी आंटी आपको मारने के लिए बेलन लेकर भाग रही है। वाह, मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो? वीडियो का वीडियो? उसको पहले डिलीट कर पहले। अरे मजाक कर रहा हूँ भिड़े अंकल। हाँ? ऐसे भिड़े अंकल, मुझे आप दोनों का वीडियो शूट कर लेना चाहिए था। अगर मैं आपका वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट करता तो आप दोनों कितने फेमस हो जाते, आपका वीडियो कितना वायरल होता। अय्यो, काय सांगतोस? तो क्या हो, हमें फेमस होने का कोई शौक नहीं है टप्पू। हम लोग सिर्फ थोड़ी सी ऐसी घर में मस्ती कर रहे थे बस। भिड़े अंकल, ये गलत बात है। आप हर बार टप्पू को मस्ती करने के लिए मना करते हो और अभी आप ही घर में अकेले अकेले मस्ती कर रहे हो। वाह। तो होशियार, तुम यहाँ पे किस लिए आए हो वो बताओ। भिड़े अंकल, मैं तो सोनू को लेने आया था। चलते सोनू, कॉलेज चलते हैं, आज तो मस्त धमाल करेंगे। चल। क्या धमाल करेंगे मतलब? तुम लोग कॉलेज में पढ़ाई करने जाते हो कि धमाल करने जाते हो? दोनों करने। हाँ, हम धमाल करते करते पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते करते धमाल करते हैं। बघितलं? अहो, ये टप्पू सेना है, सब मैनेज कर लेती है अच्छे से, आप टेंशन मत लीजिए। यस भिड़े अंकल, हमारी आज की जनरेशन 4G है, 4G। ग्रेटिट्यूड, गुडनेस, ग्रेटनेस और जीनियसनेस को साथ लेकर चलने वाली है। हाँ, लेकिन जिस तरह से तुम्हारा जनरेशन ये मोबाइल में घुसा हुआ रहता है ना, वो देखकर डर लगता है कि आज की पीढ़ी ना इंटरनेट के नेट में ही फंस गई है। लेकिन सोनू बाड़ा, तुम जरा ध्यान रखना, मोबाइल का अगर सही इस्तेमाल करो तो वो देव है, लेकिन अगर उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करो और इसमें उलझे रहो तो वो दानव है, दानव। डोंट वरी बाबा, मैं आपकी बात सिर्फ सुनती ही नहीं, मानती भी हूँ। पढ़ाई के टाइम पे नो मोबाइल, नो इंटरनेट। शाबाश सोनू, शाबाश। बघितलं ना? वैसे भिड़े अंकल, सोनू अपना फोन यूज ही नहीं करती है, उसका आधा डेटा ऐसे ही पड़ा रहता है। लेकिन टप्पू स्मार्ट है, उसका डेटा मैं यूज कर लेता हूँ। मतलब तुम मोबाइल में ज्यादा उलझे रहते हो? भिड़े अंकल, मैं आप ही का स्टूडेंट हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पे काम के और एजुकेशन के वीडियो देखता हूँ। और टप्पू की लाइफ का एक फंडा है, टाइम, पढ़ाई और डेटा वेस्ट नहीं होना चाहिए। राइट सोनू? चल चल जल्दी चल। हाँ, एक मिनट बाबा, आई आप लोगों को याद है ना, आज रात को टप्पू सेना ट्रेन से बैंगलोर जा रही है। हाँ, बिल्कुल याद है सोनू। हमारे कॉलेज के कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स प्रोफेसर के साथ स्टडी टूर पे जा रहे हैं। टूर के लिए तुमने जो नई बैग मंगवाई थी वो मैं यहाँ से लेकर आया हूँ। थैंक यू बाबा। भिड़े अंकल, टप्पू सेना के सारे मेंबर्स टूर के लिए सिलेक्ट हुए हैं।
सोनू कितना मजा आएगा ना। कितने दिनों बाद टप्पू से ना अकेले बाहर जा रही है, फुल ऑन धमाल करेंगे। धमाल है धमाल। तुम लोग वहां पे स्टडी टूर के लिए जा रहे हो, पिकनिक के लिए नहीं, कळलं ना? तुम्हें तो हर बात पे धमाल ही सूझती है ना। सोसाइटी में धमाल, कॉलेज में धमाल, स्टडी टूर पे भी धमाल। तुम्हारा नाम ना टिपेंद्र से बदल कर ना धमाल रखना चाहिए, धमाल गड़ा। ले नाइस नेम। है ना? बस हाँ सोनू बस। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए सूखा नाश्ता बना के रखती हूँ। चिवड़ा, चकली और बाकरवड़ी चलेगा ना आप लोगों को? अरे चलेगा क्या आंटी, दौड़ेगा। गोली तो ये सुन के खुशी हो जाएगा। और वीर अंकल, टूर पे जाने के लिए कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस? हाँ है ना, बिल्कुल है। इंस्ट्रक्शन नंबर 1, ये स्टडी टूर है तो इसलिए सिर्फ स्टडी ही होनी चाहिए, धमाल नहीं। ओके। इंस्ट्रक्शन नंबर 2, मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी कॉल में होना चाहिए, इंटरनेट पे गेम खेलने के लिए या टाइम पास करने के लिए नहीं। रात को बिल्कुल भी जागना नहीं है, टाइम पे सो जाना है, कळलं? वैसे वीर अंकल फिलहाल तो हम कॉलेज ही जा रहे हैं। बाय 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 वीर अंकल, चल चल चल। ए बा, ते पैसे आधी आपले हो ठेवते ठेवते, खाली जाऊन ठेवते। बाय अच्छा। बाय। ते होशियार बच्चे हैं ना हमारे गोकुल धाम के। नहीं, होशियार तो है, लेकिन ये टप्पू कुछ ज्यादा ही होशियार है। ये मुझे हमेशा टेंशन रहता है कि अपनी सोनू हमेशा उसके साथ ही रहती है ना। झालं। शुरू हो गया आपका टेप रिकॉर्डर वापस। और वो छोटे थे तब भी आपको ये टेंशन था, अब वो बड़े हो गए फिर भी आप यही टेंशन लेकर बैठे हैं। और उन लोगों ने कहा ना कि वो 4G जनरेशन के हैं, तो वो सब समझते हैं। थोड़ा भरोसा रखो आप। भरोसा तो है माधवी, लेकिन क्या करूं, लड़की का पिता हूं ना। अहो बाबा, लड़की के पिता के मजबूर और लाचार होने का जमाना गया म्हटलं। जो होता है लड़की का पिता, वो है जी भर के जीता। ओहो, क्या बात है। तो लड़की की माई मिलेगी मुझे एक कप चाय? कशाला जबरदस्ती कविता करता नाही जमत तर? सॉरी, और चाय मिलेगी? हा, असं सिंपल मागा ना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सोनी अंकल, गुड मॉर्निंग पोपट अंकल। कैसे हो? बढ़िया। सोनू पुत्र, तुझे बेंगलोर के स्टडी टूर पे जाने के लिए पिड़ू ने परमिशन दे दिया कि नहीं? और नहीं दिया तो मेरे को बता, और अपनी स्टाइल में परमिशन दिलवाता हूँ। अरे सोडी अंकल, बाबा ने परमिशन दे दी है। अरे वाह, स्टडी टूर बैंगलोर। क्या बात है, क्या बात है बच्चों। भाई असली पढ़ाई क्लासरूम और किताबों में नहीं छिपी है, बाहर घूमने में, प्रकृति के साथ रहने में छिपी है। स्टडी टूर करनी ही चाहिए, बाहर जाना ही चाहिए। यस पोपट अंकल। और क्या है बच्चों, पढ़ाई। पोपट अंकल, हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, हम लोग निकले। हाँ, कॉलेज पहले है भाई, ये सब बातें तो होती रहेगी। पहले जाओ, टाइम पे पहुंचो, होती रहेगी बात। चाय भी जल्दी पियेंगे। चल पापा। गुड मॉर्निंग। ओ पैसा कितने? भिड़ी भाई के घर पे जा रहा हूँ, सोसाइटी का अर्जेंट काम है। भाई ये गलत है सोडी, तुझे नहीं लगता ये भिड़े अब्दुल को सोसाइटी के कामों में उलझा के रखता है, फिर उसका खुद का काम, दुकान का काम पीछे रह जाता है। नहीं नहीं पोपट भाई, भिड़े भाई खुद का काम बाद में करते हैं, सोसाइटी का काम पहले करते हैं। और जहाँ तक मेरी बात है, मेरी जब जरूरत पड़ती है तो ही बुलाते हैं। पप्पू, अपने अब्दुल की बात एकदम सही है। अपना पिड़ू सोसाइटी को लेके बहुत ही सीरियस रहता है, और इस बात पर पिड़ू की थोड़ी खिंचाई तो बनती है। क्या बोलता है? हाँ, आइडिया बहुत अच्छा है। जब भी भिड़े गुस्से में छिपकली की तरह छटपटाता है ना, ऐसे तो देखने में बड़ा मजा आता है। चल 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 चल। अब्दुल, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बनाएगा। चलो चलो, आ जाओ। हा घ्या तुमचा गरमागरम चहा। हाँ, क्या बात है। वाह 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 वाह, क्या सुगंध है, अप्रतिम माधवी, अप्रतिम। मंडल आभारी है। अच्छा, मैं रोशन भाभी के यहाँ होके आती हूँ। का? ऐसे ही गपशप करने के लिए नहीं जा सकती हूँ? नहीं, जाओ जाओ भाई जाओ। बादल को गरजने से, बिजली को कड़कने से और महिलाओं को गपशप करने से कौन रोक सका है भला? बाप रे, बंडा आपला आभारी आहे। आल्या जाऊ। वाह वाह वाह, काय चहा है। हाँ। पिड़ू, अरे हमको तेरे से जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, आओ, बैठो बैठो। नहीं भाई, बैठना नहीं है। मैं देख रहा हूँ आजकल सोसाइटी के काम में तेरा बिल्कुल ध्यान नहीं है।
तू अपना काम दूसरों पे थोप देता है। हाँ? क्या बकवास कर रहे हो पोपटलाल? बकवास नहीं कर रहा है, मैंने भी देखा पिड़ू। अरे कैसी बेतुकी की बातें कर रहे हो? ये कोई बेतुकी की बात नहीं है भाई, हम सब देख रहे हैं। भाई भिड़े, आजकल तूने अगर ज्यादा ट्यूशन ले लिए है और सोसाइटी के कामों के लिए तेरे पास टाइम नहीं है तो तू बता देना खुला खुला। पोपटलाल तुम ये बोल भी कैसे सकते हो? सोसाइटी का कोई भी काम हो उसे मैं हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ। ओ पिड़ू, ये बात है तो एक बात बता, ये अब्दुल अपनी दुकान का काम छोड़ के कब से सोसाइटी के काम के लिए तेनू क्यों लब रहे? हाँ? एक मिनट, अब्दुल तुम मुझे कौन से काम के लिए कब से ढूंढ रहे हो भाई? तुम्हें तो मैंने अभी बुलाया है। हाँ, वो सोसाइटी में वो बोल 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 अब्दुल। हाँ, वो सोसाइटी में इंजीनियर आए थे, कुछ फ्लैटों में सीलिंग का प्रॉब्लम है ना, वो देखने के लिए आए थे। सोसाइटी के फ्लैटों में सीलन है? अरे तो होगा ही ना पोपटलाल, बारिश का मौसम है, ऊपर से पानी बरसता है। मैं टेरेस पे जाके बाल्टी भर के पानी नहीं डालता हूँ। पिड़ू, तो तुझे पता क्यों नहीं है? वैसे तो डंगे की चोट पे बोलता रहता है सोसाइटी का एक में वो सेक्रेटरी, और सोसाइटी के प्रॉब्लम्स के बारे में तुझे पता ही नहीं है, सीलन के बारे में पता ही नहीं है। पोपटलाल मुझे सब पता है, सोसाइटी में किस फ्लैट में क्या प्रॉब्लम है मुझे सब पता है, कहाँ पे सीलन है वो भी पता है मुझे। तो इसके लिए तूने किया क्या है? या क्या आप दोनों की जानकारी के लिए बता दूं, वो जो इंजीनियर आया था ना उसको मैंने ही बुलाया था। अच्छा वो छोड़ो। अच्छा अब्दुल, वो क्या बोले इंजीनियर साहब? वो इंजीनियर कह रहे थे कि वो सिलेंडर का प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है वो देखना पड़ेगा, और जरूरत पड़े तो बंद फ्लैट को खोलना भी पड़ेगा। पिड़ू, ये मटका किंग मोहनलाल का घर कितने सालों से बंद पड़ा भाई? और भाई वो सारे बंद फ्लैटों का तो ठीक से ध्यान रखता है या सिर्फ मेंटेनेंस का चेक ही लेता है? और चेक भी तू बैंक में डालता है या? ए पोपटलाल, अपनी जुबान को लगाम दो, क्या बोल रहे हो तुम? मैं सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं ईमानदार हूँ, ईमानदार। अब मुझ पर शक कर रहे हो? मैं सोसाइटी की हर छोटी से छोटी बात का अच्छे से ख्याल रखता हूँ। तुम लोगों को कोई हक नहीं है मुझसे इस तरह से बात करेगा, इस तरह से सवाल करने का कोई हक नहीं है। देखो निर्लज्ज, देखो अभी ताली दे रहे हैं एक दूसरे को। अरे हंस क्यों रहे हो? मैंने कहा था ना सोनी, गुस्से में भिड़े छिपकली की तरह छटपटाता है, वो देखने का बड़ा मजा आता है। आ रहा ना मजा? आगे मजा आ रहा पापा। मतलब तुम लोग मेरी खिंचाई कर रहे थे? हाँ पिड़ू, हम लोग तेरी खिंचाई कर रहे थे। अब सही समझा तू। तुम लोग मेरी खिंचाई कर रहे थे? हाँ पिड़ू, हम लोग तेरी खिंचाई कर रहे थे। अब सही समझा तू। मतलब ये सब मजाक था? और नहीं तो क्या। और पिड़ू तू भी कमाल करता है यार। और गोकुल धाम का बच्चा बच्चा जानता है कि हमारे एक में सेक्रेटरी साहब गोकुल धाम के जितने भी काम होते हैं ना उसको बहुत सीरियसली परफेक्टली करते हैं। यार सोड़ी, तुम लोग भी ऐसा कोई मजाक करता है क्या? अगर अभी गुस्से में कुछ ऐसा वैसा बोल देता तो? अरे भाई तू बोल देता तो हम सुन लेते, तू कहाँ पर आया है? और पिड़ू तो अपना खास यारा और यारों के लिए जान भी हाजिर है। जी बराबर है, वो तो है सोड़ी, लेकिन अभी बात निकली है तो बता दूं कि तैयब टेलर है ना, उससे तो कभी कभी बात हो भी जाती है, उसका फोन आ जाता है। लेकिन ये अपने मटका की मोहनलाल का तो फोन ही नहीं है, बहुत दिन से गायब भी है वो, पता नहीं कहाँ है, भारत में है कहीं विदेश में, कुछ नहीं मालूम। हाँ लेकिन उसका मेंटेनेंस का चेक टाइम टू टाइम आ जाता है। कुल मिला के सोसाइटी में जो फ्लैट बंद है उन सभी फ्लैट का मैं अच्छे से ख्याल रखता हूँ। ओ बढ़िया पिड़ू बढ़िया। ओ ऐसे ही थोड़ी ना अपनी गोकुलधाम सोसाइटी को दुनिया की बेस्ट सोसाइटी कहते हैं। और अपने गोकुलधाम सोसाइटी के फ्लैट खुले हो या बंद हो और सब कुछ सेफ है। यस, चलो भाई बहुत हो गया मजाक। भाई भिड़े, अब्दुल मियां, आप लोग सोसाइटी का काम संभालिए, मैं निकलता हूँ। ओ पप्पू, ओ जल्दी क्या, चल मेरे घर थोड़ी देर बैठते हैं, तेरे को मस्त लस्सी पिलाता हूँ। नहीं सोड़ी भाई, नौकरी है, टाइम पे पहुंचना पड़ेगा। मेरा कहा तेरे या जेठालाल की तरह बिजनेस है कि भाई तू गराज पे नहीं गया तो तेरे वर्कर्स ने संभाल लिया गराज, या जेठालाल दुकान पे नहीं गया तो नट्टू काका और बागा ने दुकान संभाली। तो मुझे तो टाइम पर पहुंचना पड़ता है। ठीक है भाई, तेनू छोड़ देना। ठीक है फिर तू जीप निकाल, मैं 2 मिनट में चेंज करके नीचे आता हूँ। ठीक है वीरे, चलो फिर हम चलते हैं भाई। गुड डे भिड़े। हाँ ओके, गुड डे। अब्दुल। हाँ अब्दुल, भाई जरा बैठ। हाँ बैठ। हाँ तो दोस्तों फिलहाल गोकुल धाम में शांति है, लेकिन आप जानते हैं गोकुल धाम की शांति आपकी गलतफहमी है। ये शांति बड़ी अस्थायी है, ये तूफान के पहले की शांति है, ये शांति कभी भी भंग हो सकती है। मैं आपको बता दूं, यहाँ हवा का एक छोटा सा झोंका बवंडर का रूप ले सकता है, और वो लेने वाला है, गोकुल धाम में होने वाला है एक बहुत बड़ा धमाका। गोकुल धाम में कुछ ऐसा खौफनाक और हैरत अंगेज घटने वाला है कि आपके
हाथों के तो हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा वो ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.